इन न्यूज़ जस्ट कमिंग इन बॉलीवुड के जो एक्टर है राहुल रॉय, जिनको आपने आशिकी में देखा था, एंड देन ही वाज अगेन वंस अगेन ही शॉट टू फेम बिकॉज ऑफ बिग बॉस. ही हैज़ सफर्ड अ ब्रेन स्ट्रोक एंड ही इज़ इन द ICU एट मुंबईज़ नानावटी हॉस्पिटल, जो मुंबई के विले पार्ले एरिया में है. और ये खबर एक्चुअली अभी आई है कुछ घंटों पहले, लेकिन इट्स अ 2 days ओल्ड न्यूज़. 2 दिन पहले उनको कारगिल से लाया गया था बिकॉज ही हैड अ प्रोग्रेसिव ब्रेन स्ट्रोक. वहाँ पर कारगिल में वो शूट कर रहे थे फॉर अ डिजिटल फिल्म कॉल्ड LAC, विच इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, द लाइव बैटल. इसके लिए वो शूट कर रहे थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से उनको ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ. ठंड जो है जो उनके ब्रेन तक पहुंच गई, एंड दैट काइंड ऑफ कॉज्ड अ सिवियर अटैक ऑन हिज ब्रेन, एंड विच इज़ वाई ही हैड टू बी रश टू मुंबई एंड एडमिटेड इन द ICU ऑफ नानावटी हॉस्पिटल. बट जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके मुताबिक राहुल की कंडीशन काफ़ी ख़राब है और कारगिल में ही उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी. 2 दिन पहले, इनफैक्ट ट्यूसडे को इट ऑल हैपेंड एज़ पर दिस एक्टर जो बिग बॉस में भी थे उनके साथ, जिनका नाम है निशांत मलखानी. उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को अपने इंटरव्यू में कहा है कि ट्यूसडे को राहुल की हालत काफ़ी ख़राब होने लगी एंड द वेदर गॉट टू हिम बिकॉज वहाँ पर -15 डिग्रीज चल रहा है. एंड ही सेड कि इट्स अ 17 day लॉन्ग शूट, जिसमें से उन्होंने 15 दिन ऑलरेडी शूट कर दिया है. सिर्फ 2 दिन का पोर्शन बचा था. और ट्यूसडे को जब राहुल अपने डायलॉग्स बोलने लगे थे तो वो भूल नहीं रहे थे, बट ही वॉज नॉट एबल टू डिलीवर हिज डायलॉग्स बिकॉज ही वॉज स्लरिंग एंड ही वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज सेंटेंसेज. और इसमें वेदर की वजह से कई बार ऐसी स्ट्रोक होती है ब्रेन में या एक इंटरनल इंजरी होती है जिस वजह से यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर सेंटेंसेस, देयर इज इम्पेयर्ड स्पीच एंड यू आर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ व्हाट्स गोइंग अराउंड, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड टू राहुल रॉय. और शूट करते हुए ही उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई. उनको वहाँ के मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वहाँ से भी काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स आई वहाँ से पता चला दैट कंडीशन इज़ काइंड ऑफ सीरियस. और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं नितिन, ही हिमसेल्फ इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एन MBBS रादर, बट उनको भी पता चल गया कि उनकी हालत काफ़ी सीरियस है राहुल की. इसलिए राहुल रॉय को तुरंत कारगिल से एयरलिफ्ट करके पहले श्रीनगर ले जाया गया और वहाँ से फिर उनको मुंबई ले आया गया. और वहाँ पर ये निशान जो है वो कहते हैं कि द वेदर इज़ सो बैड कि उनको ऊपर नीचे माउंटेन्स के जाना पड़ता बिकॉज ऑफ द शूट. और वहाँ पर ही वॉज कॉफिंग, ही हिमसेल्फ वॉज कॉफिंग ब्लड अ लॉट ऑफ टाइम्स, और उनकी जो नाक की कैपिलरीज होती है वो बार बार फट जाती थी और उसकी वजह से नोज़ में से भी ब्लीडिंग होती थी. ये निशान को होता था. तो आप समझ सकते हैं राहुल हु इज़ ऑलमोस्ट डबल द एज ऑफ निशान, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई होगी वहाँ पर. एंड ही इज़ 52 years old like I said, and this seems to be a pretty heavy injury that he suffered, and right now उनकी सर्जरी किसी भी वक्त हो सकती है. और हॉस्पिटल की तरफ से पता चलेगा आगे कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे जा रहा है, एंड हाउ ही इज़ डूइंग, एंड व्हेन ही विल बी डिस्चार्ज, एंड व्हाट विल बी द फाइनल कंक्लूजन ऑफ हिज ट्रीटमेंट. अब जितना मुझे पता है इस पूरे कंडीशन के बारे में, तो इस कंडीशन में अमूमन ऐसा होता है कि जिसको ये होता है उनकी जो स्पीच इम्पेयरमेंट तो हो ही जाती है, लेकिन देयर इज़ डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड बेसिकली अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग लैंग्वेजेस रिटन एंड वर्बल. और उसके साथ ही इसकी जो सर्जरी होती है उसको स्टेंटिंग कहा जाता है. लेकिन सर्जरी के बाद भी देयर इज़ अ ह्यूज पोस्ट ऑप प्रोसीजर दैट इज़ इन्वॉल्व. और इसकी जो पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होती है वो 3 से 4 महीने तक चलती है. और उन 3 से 4 महीनों में देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट द पेशेंट forgets everything about his recent history. इनफैक्ट पिछले 10-20 सालों का तो वो काफ़ी कुछ भूल जाते हैं. दे डोंट इवन रिमेंबर कि उनके नज़दीकी उनके बच्चे या बीवी कौन है. दे माइट रिमेंबर समथिंग फ्रॉम देयर पास्ट लाइक देयर चाइल्डहुड, बट रिसेंट पास का उनको कुछ भी याद नहीं रहता. एंड देर इज़ ऑफकोर्स 100% रिकवरी इज़ पॉसिबल, लेकिन अगर ये पूरा कोर्स और ये पूरी जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो और पेशेंट सही तरीके से अगर रिस्पॉन्ड करे उनकी बॉडी, तो ही ये हो सकता है. वरना दिस काइंड ऑफ अ कंडीशन जनरली अकर्स व्हेन देयर इज़ अ वेरी सडन और अ सिवियर इंजरी इंटरनली और टू द हेड, स्पेशली जो हुआ है राहुल रॉय के साथ कारगिल में. अब ये जो मूवी जो शूट कर रहे थे राहुल रॉय, इट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग फिल्म बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द रीसेंट गालवान एनकाउंटर बिटवीन द इंडो चाइनीज़ फोर्सेस जो हुआ था ईस्टर्न लद्दाख में, जहाँ पर बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स भी मारे गए और चाइनीज़ सोल्जर्स भी मारे गए हैं, बट उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कितने. हमारे तो काफ़ी सोल्जर्स उसमें मारे भी गए थे. और इसके वजह से इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन्स थी वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई है. और ये गालवान वैली जो है वहाँ पर हुआ था, और इसके ऊपर ये LAC
ये जो फिल्म है वो बेस्ड है LAC, एक्चुअली मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो एक्चुअली है लद्दाख में। वहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल कुछ ही दिनों पहले हुई थी, और इवन राइट नाउ एज वी स्पीक द डायलॉग बिटवीन बोथ द कंट्रीज स्टिल ऑन। लेकिन चाइना की जो बदमाशियाँ हैं वो फिर भी चली रही है, एंड इंडिया कंटिन्यूज़ टू कॉम्बैट इट बिफिटिंगली। और ये जो फिल्म है इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दैट, और इसी वजह से ये कारगिल में शूट हो रही है फ़िलहाल। राहुल रॉय 52 years old है, and he's obviously been having a checkered career right from the time that he was introduced in Aashki in the 1990s. उस एक हिट फिल्म के बाद उन्होंने हार्डली कोई हिट फिल्म दी है, बट वंस अगेन राइट नाउ बिकॉज ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म्स ही वॉज गेटिंग सम वर्क। लेकिन अब उनके साथ ये हादसा हुआ है जहाँ पर उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, एंड ही इज़ इन द हॉस्पिटल राइट नाउ। हालांकि उनकी फैमिली ने कहा दैट ही इज़ रिकवरिंग रियली वेल, बट उनकी टीम की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, और ना ही हॉस्पिटल की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि उनकी हेल्थ बुलेटिन आई हो या कोई ऐसी अपडेट आई हो जिनसे कि पता चले कि उनके हेल्थ के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है और उनकी ट्रीटमेंट किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। आई होप एंड आई विश फॉर हिज स्पीडी रिकवरी, नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द सेक ऑफ हिज एंटायर फैमिली एंड ऑल द पीपल हु लव हिम। आई होप दैट वो बहुत जल्दी ठीक होकर फिर से अपने घर पहुंच जाए और फिर से स्क्रीन पर भी आ जाए। एंड यू कैन ऑल्सो लीव योर विशेज़, बेस्ट विशेज़ फॉर हिम इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।